तो एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज ए रेशनल नंबर। माने सिंप्लीफाई करना है और इसको आंसर जो है रेशनल नंबर में देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये पावर्स के रूप में लिखा हुआ है, इसका आंसर जो है रेशनल नंबर माने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस रूप में देना है, पावर के रूप में नहीं देना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4/9 पावर 6 इंटू 4/9 पावर -4। ये कितना होगा तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर लिख लें, इसमें 4/9 पावर 6 इंटू 4/9 पावर -4। तो जो फार्मूले इसमें देखे हैं आपने, इसके रूल्स या लॉज जो फार्मूले हैं इसके एक्सपोनेंट के, वो आपका क्या है a पावर m इंटू a पावर n। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर बेस सेम है तो इक्वल हो जाएगा, बेस 1 टाइम लिखा, अब पावर प्लस हो जाती है, माने a पावर m प्लस n। क्या होता है फार्मूला इसका, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। अगर बेस इक्वल है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, पावर डिफरेंट है, तो पावर प्लस में हो जाती है। बेस 1 टाइम लिखेंगे a पावर m प्लस n। अगर सपोज करिए कि a पावर m डिवाइड बाई a पावर n है, क्या है a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, माने बेस सेम है और डिवीजन में है, डिवाइड में है, डिवाइड में है और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो क्या होता है, पावर से पावर का को माइनस कर देते हैं, तो बेस वही लिखा जाएगा a बेस और m माइनस n, क्या हो जाएगा m माइनस n। ये सेकंड हो गया। थर्ड है कि अगर सपोज करिए a पावर m कोई पावर के रूप में लिखा हुआ है नंबर, होल पावर n, अगर किसी बेस की पावर है और फिर उसकी होल पावर n है, तो पावर की पावर है, अगर किसी कोई बेस a है जिसकी पावर की पावर लगी हुई है, इसका मतलब है पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, a पावर m इंटू n। अगर सपोज करिए कि इस तरह से लिखा हुआ है a पावर m इंटू b पावर m, अगर ये लिखा हुआ है तो क्या होगा कि अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, a बेस का मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी होल पावर m, पावर 1 टाइम लिख दी जाएगी और बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि इस तरह से a पावर m डिवाइड बाई b पावर m, अगर इस तरह से कि बेस डिफरेंट है, डिवाइड में है और पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं कि जो बेस है, बेस को डिवीजन में लिखेंगे a अपान b, माने इस तरह से लिखा होल पावर m, 1 टाइम ऐसे राइट कर लिया जाएगा। और कोई भी नंबर a पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू होता है 1, तो a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू होता है a पावर m प्लस n, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, तो a आपने राइट किया और इनमें माइनस हो गया, तो m माइनस n, पावर में m माइनस n हो जाएगा। a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n। a पावर m इंटू बी पावर m, यहां पर पावर सेम है तो इसका मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी बेस का मल्टीप्लाई पावर m। अगर a पावर m डिवाइड a b पावर m है तो इक्वल हो जाएगा, इसमें बेस लिख देंगे फ्रैक्शन के रूप में a अपान b, a आपका न्यूमरेटर में रहा, b आपका डिनोमिनेटर में हो गया, होल पावर m। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू होती है 1। अगर सपोज करिए कि कोई भी नंबर जैसे -1 आया,
-1 की पावर अगर ऑड नंबर है, क्या है, ऑड है, तो इसकी वैल्यू होगी -1। अगर -1 की पावर इवन नंबर है, पावर में इवन नंबर है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी +1। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4/9 पावर 6 इंटू 4/9 पावर -4। तो सॉल्व करेंगे इसको, इक्वल क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, बेस को 1 टाइम लिखेंगे, इक्वल हो जाएगा 4/9 पावर 6, और इसको 6 प्लस -4 को ऐसे रख सकते हैं, या प्लस माइनस माइनस, तो सीधे जिस साइन में उसी साइन में रख दिया जाता है, इसका मतलब वो ऐड हो गया। तो 6 प्लस -4 क्यों आपने ऐसे रखा, इस के रूल के अकॉर्डिंग रखा, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, इक्वल हो जाएगा 4/9 पावर। अब इसमें ब्रैकेट ओपन कर लें, तो 6 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4। अब 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो 4/9 पावर 2। अब 4/9 पावर 2, चूंकि उसको रेशनल नंबर के रूप में राइट करना है, तो इसको ओपन कर ले। तो जब पावर 2 है तो बेस 2 टाइम्स राइट किया जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4/9 इंटू 4/9 इक्वल 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16/9 9 जा 81, तो 16/81 इट इज द आंसर। ये रेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट है -7/8 पावर -3 इंटू -7/8 पावर 2। अब यहां पर देखें दोनों का बेस -7/8, यहां भी -7/8 है, और मल्टीप्लाई में पावर डिफरेंट है, तो यहां पर क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने में पहले नंबर राइट कर लें, तो क्या है, -7/8 पावर -3 इंटू -7/8 पावर 2 इक्वल। अब यहां पर देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो बेस को 1 टाइम राइट करेंगे, -7/8 होल पावर -3 इसकी पावर है, और +2 इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सिंस क्या राइट कर देंगे, रूल राइट कर दें, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये रूल को आपने राइट कर लिया, तो इक्वल हो गया -7/8 होल पावर -3 + 2। देखिए ये जो है ऐड करना है, तो ये प्लस का हो गया है, ये माइनस का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 में 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब अपोजिट साइड में होंगे तो माइनस में करेंगे, तो 3 में 2 माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस है, तो -1 आएगा, क्या आ जाएगा, -1। तो जब पावर -1 होगी, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो -7/8 का रेसिप्रोकल, जब माइनस में 1 पावर आएगी, तो इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन सेम रहेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 7/8 है तो 8/7, तो -8/7 पावर 1 मीन्स हो गया सिंगल टाइम ही राइट किया जाएगा, तो -8/7 सीधे इसका रेसिप्रोकल हो गया, इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट है 4/3 पावर -3 इंटू 4/3 पावर -2। एक तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए बेस दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स डिफरेंट है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर सॉल्व करेंगे, तो ये नंबर राइट कर लें, 4/3 पावर -3 इंटू 4/3 पावर -2 इक्वल 4/3 बेस 1 टाइम लिखेंगे, पावर और पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, -3 प्लस -2,
तो प्लस माइनस माइनस होता है, माने जो साइन हुआ वही बना रहता है, चाहे तुम डायरेक्ट लिख दें या ऐसे लिख दें -3 प्लस -2, ऐसे राइट कर लिया। ये क्यों राइट किया? तो अब इसका रूल राइट कर लें, सिंस a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, तो 4/3 पावर, या सिंगल साइन में कर लेंगे तो -3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2, ये हो गया 4/3 पावर -5। अब इसको हमें रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, पावर के रूप में नहीं लिखना है कि हम पावर में इतना बना रहते। तो इसको ओपन नहीं किया जा सकता, तब तक ओपन नहीं कर सकते इस फ्रैक्शन को, माने बेस को ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पावर माइनस की लगी हुई है। पावर किसकी लगी है? माइनस की पावर है। तो जब माइनस की पावर है तो जैसे सपोज करिए कि a पावर -m लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर माइनस की पावर से प्लस की पावर बनाई जाती है तो यहां बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a, तो 1/a पावर m, ये हो जाएगा। a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m। तो यहां पर उसका रेसिप्रोकल, माने यहां पर पहले प्लस की पावर बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे। 5 टाइम्स है तो पावर को, बेस को 5 टाइम्स ओपन करेंगे। ऐसे नहीं ओपन कर सकते। कब ओपन करेंगे? जब पावर प्लस की होगी तभी ओपन होगा, माइनस की पावर में ओपन नहीं हो सकता, पहले प्लस की पावर बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल 3/4 की पावर 5 प्लस की बन गई। इसमें रीजन आप लिख देंगे, या जो रूल है क्या है? a पावर -m इक्वल 1/a पावर m। माइनस की पावर थे तो इसका बेस का रेसिप्रोकल हुआ, उसकी पावर m प्लस की पावर हो गई। अब इसको ओपन करेंगे तो 3/4 5 टाइम्स राइट करेंगे, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इक्वल, अब मल्टीप्लाई कर लें, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा, तो 81 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 81 3 जा, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो कितना निकल आया? 243 अपान 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 125, 256 आ गया। इसमें फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 की 4 करी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 की 2 करी 2, 4 2 जा 8 2 10, कितना आ गया? 1024। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 और 4 का मल्टीप्लाई किया 256 आ गया, 256 में फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024, तो 243 अपान 1024, ये आपका रेशनल नंबर में आ गया, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 5th A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।